पहले, और सीपीयू कैसे बनता है, सीपीयू में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हाउ टू वर्क ऑफ द कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन जनरल हमेशा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। क्वेश्चन में फर्स्ट ही क्वेश्चन होता है यू ब्लॉक ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसे जानने से पहले ये देख लें कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ गए, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से ब्लॉक डायग्राम दिया है। सबसे जनरल यूज होने वाला ब्लॉक डायग्राम यहाँ देखते हैं। ये एक्चुअल में ये क्या है, सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है, नॉट ए कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम नहीं कह सकते। माइक्रो प्रोसेसर का ये काम बताता है, ये पूरा सीपीयू का। लेकिन हम इसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू भी जानते हैं, है ना। तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है। फर्स्ट ये लिखा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड इनपुट और आउटपुट। अब कंट्रोल यूनिट का काम होता है डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का, कि डाटा कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा। इसके लिए प्रोसेस शेड्यूलिंग्स होती है, जो कि हम आने वाले अदर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेस शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, है ना, जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन सी प्रोसेस कब एंटर करेगी और कब बाहर होगी। जैसा इसका नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी अंक गणितीय तार्किक इकाई। यानी अंक गणितीय तार्किक इकाई मतलब जो भी डाटा कंट्रोल यूनिट से यहाँ आता है वहाँ पे डिसीजन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। देन वो डाटा इसके बाद मेमोरी में जाता है। मेमोरी में तो जाता ही इसलिए जाता है क्योंकि मेमोरी एक होती है प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, या कह सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी में तो डाटा रहता ही है, यानी टेम्परेरी मेमोरी में डाटा आया, यदि डाटा को सेव कर दिया गया तो परमानेंट मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, अदरवाइज वो प्राइमरी मेमोरी में होगा। और प्राइमरी मेमोरी से वो होता हुआ सीधा कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट डिसीजन लेगी कि ये प्रोसेस को क्या करना है। देन ये आउटपुट पर यानी मॉनिटर पे चला जाएगा। अब यहाँ पर इनपुट यूनिट आती है और यहाँ आती है आउटपुट यूनिट। अब हम ये जानेंगे कि इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये जानने के लिए अब देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस कितनी, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल पेन। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, प्लॉटर और कुछ एक ऐसी डिवाइस भी होती है दोनों में आती है। जैसे हम पेन ड्राइव कह सकते हैं, उससे इनपुट आउटपुट दोनों लिया जा सकता है ना। और कुछ और भी डिवाइस है, जैसे कैमरा है, उससे इनपुट आउटपुट दोनों ले सकते हैं। तो इस तरह से ना कुछ डिवाइस ऐसी ये दोनों में यूज होती है, लेकिन जनरल इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही होती है। तो जैसा हमने ये जाना कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है और मेमोरी क्या है। अब इसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे कि मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी के बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशन या कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या क्षमता है, क्या क्या विशेषता है। ये क्वेश्चन भी जनरल पेपर में आता है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक एंड कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स। और ये ऐसा जनरल क्वेश्चन है, ये आता ही है लगभग, या तो शॉर्ट में आता है अथवा लॉन्ग में आता है, मगर आता अवश्य। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ